नमस्कार साथियों, स्टडी हिंदी विद आदेश यादव की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो कल के टॉपिक में आपको पढ़ाया जा रहा था विशेषण, और विशेषण के अंतर्गत आपको जो है बताया गया था गुणवाचक विशेषण आपको बताया जा चुका था, जिसमें जो है आपको 9 प्रकार से बताया गया था कि गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत जो है कितनी चीज़ें का आपको अध्ययन करना है। उसमें आपको रंग के आधार पर, गुण के आधार पर, दोष के आधार पर, इसके अलावा आकार, अवस्था, दिशा, दशा, काल, स्थान आदि के आधार पर आपको जो है गुणवाचक विशेषण बताए गए थे। अब आज जो है उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। विशेषण के अन्य भेद पे चल के देख लेते हैं विशेषण के अन्य भेद के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आपकी आएंगी और कैसे जो है वहाँ से प्रश्न किस टाइप के पूछे जाते हैं। ठीक है, विशेषण के भेद आपका टॉपिक चल रहा था, विशेषण के भेद। ठीक है, विशेषण के भेद में वैसे तो आपको बताए जा चुके हैं कि चार विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे क्या कहे जाते हैं, आपके विशेषण कहे जाते हैं। जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वे क्या कहे जाते हैं, विशेषण। विशेषण के आपको 3 अंग बताए गए थे। कौन कौन से होते हैं, विशेष्य होता है, विशेषण होता है और प्रविशेषण होता है। जिसकी बात की जाए या जिसके बारे में कहा जाए वो विशेष्य है। ठीक है, जो कहा जाए या जो बात की जाए वो विशेषण है। ठीक है, तो आपको ये चीज बताएगा, प्रविशेषण की भी डिफिनेशन आपको बताई गई थी कि जो विशेषण की भी विशेषता बतलाता है, अर्थात ये विशेषण जो है ना वो विशेष की विशेषता बतलाएगा। ठीक है, जो विशेष की विशेषता बतलाए वो विशेषण है। ठीक है, और जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे जो है प्रविशेषण कहते हैं। तीनों चीजों को आप ऐसे कंपेयर करके याद कर सकते हैं कि जो विशेष की इस प्रकार से, ये देख लीजिए थोड़ा सा पीछे से थोड़ा पढ़ा रहे हैं आपको, विशेष। ठीक है, जो विशेष की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सभी साथी ध्यान दें, उसे विशेषण कहते हैं। जो विशेष की विशेषता बताए, विशेष में आएगा क्या भाई, विशेष में आपके संज्ञा और सर्वनाम आएंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए या विशेष की विशेषता बताए, जो विशेष की विशेषता बताएगा वो विशेषण हो जाएगा, और जो विशेषण की भी विशेषता बताएगा उसे हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। ये आपके 3 अंग थे, ये आपके 3 अंग थे किसके, विशेषण के। ठीक है, भेद में आपका पहला हो चुका है गुणवाचक। अब आप चलेंगे दूसरे भेद को, वहीं से कंटिन्यू करते हैं चीजों को, भाई क्या क्या आएगा इसके अंतर्गत। चलिए देख लेते हैं। आपका भाई दूसरा भेद था विशेषण का, दूसरा भेद है आपका संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण। सभी साथी ध्यान दें, दूसरा भेद है आपका संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, विशेषण आप जान रहे हैं, विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं, संज्ञा सर्वनाम की। ठीक है, अब परिभाषा क्या हो जाएगी भाई, संज्ञा सर्वनाम की कैसी विशेषता बताएंगे, संख्या संबंधी। यहाँ पे नाम से ही जैसा आपको पता चल रहा है कि संख्यावाचक विशेषण अगला भेद है आपका दूसरा, और यहाँ बताया जा रहा है आपको कि जो विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम की कैसी विशेषता बतलाएंगे, संख्या संबंधी विशेषता बतलाएंगे। और आपको बता दें किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या संबंधी विशेषता 2 प्रकार से बताई जा सकती है। सभी साथी ध्यान दें, विशेषता जो है ना, अगर संख्यावाचक विशेषता बतानी है तो 2 प्रकार से बताई जा सकती है, क्योंकि आप जान रहे हैं संख्या जो है ना वो निश्चित भी होती है। निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण एक तो हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा भाई, संख्या को हम निश्चित भी बता सकते हैं, संख्या अनिश्चित भी हो सकती है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, इस प्रकार से हम इसका वर्गीकरण करेंगे। संख्यावाचक विशेषण का वर्गीकरण हम कैसे करेंगे, 2 रूपों में कर देंगे। तो अलग अलग रूपों में कौन कौन से हो जाएंगे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो संख्या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराएंगे। ठीक है, जैसे कह दिया जाए यहाँ पे 10, 20, 50, 100 आदि, ये भाई संख्या यहाँ पे जो है ना आपकी निश्चित बताई जा रही है। संख्या कैसे की बताई जा रही है, आपकी निश्चित संख्या बताई जा रही है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये देखिए 10, 20, 50, 100 आदि, या हम इस प्रकार से कहते हैं भाई वाक्य में भाई किसकी संज्ञा सर्वनाम की निश्चित विशेषता बताएगा। तो जैसे हम वाक्य में कह देते हैं कक्षा में 40 छात्र हैं,
कक्षा में कितने छात्र हैं? 40 छात्र हैं। तो आप जानते हैं छात्र जो है ना वो संज्ञा है। भाई संज्ञा का टॉपिक आप सभी ने कंप्लीट कर लिया हो अगर, तो आपको ध्यान होगा तो मैंने बताया था कि छात्र जो है ना वो संज्ञा है। किस संज्ञा के अंतर्गत? जातिवाचक। छात्रों की एक संख्या जो है वो होती है, जाति होती है, जो कहाँ पाई जाती है? कक्षा में उनका समूह पाया जाता है। ठीक है, बताया जाए कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है? कक्षा में 40 छात्र हैं, मतलब छात्रों की संख्या निश्चित बताई जा रही है। जैसे कह दिया जाए मेरे पास 1 दर्जन पेन है, कलम है, जो भी लिख लें। ठीक है, मेरे पास 1 दर्जन। अगर 1 दर्जन 2 दर्जन की बात भी हो रही है तब भी आप सभी को बता दें, वो भी समझ लीजिएगा कि संख्या की ही बात हो रही है। क्योंकि 1 दर्जन यहाँ पे देखिएगा, 1 दर्जन या 2 दर्जन, आप जान रहे हैं दर्जन में कितने भी 12 ही होंगे, 12 होंगे। अब पेन की बात कर लें, पेंसिल की बात कर लें, या किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु की बात कर लें, अगर बात दर्जन में हो रही है तो वो क्या हो जाएगा? आपका संख्यावाचक हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे वो वस्तु ना देखिए, जैसे दे देता है 1 दर्जन केला, 1 दर्जन केला, तो लोग क्या करते हैं? इसको परिमाणवाचक में लगा देते हैं। सभी साथी ध्यान दें, आप गलती कहाँ कर जाते हैं? जैसे दे देता है 1 दर्जन केला, तो आप केला वो फल समझ लेते हैं, क्योंकि आप फल जान रहे हैं कि सभी फल जो है उनको तोल दिया जाता है, तो आप केलों को भी जो है उसी कैटेगरी में रख देते हैं, वो आप लगा देते हैं आपने क्वेश्चन के आंसर परिमाणवाचक। ठीक है, तो परिमाणवाचक यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे संख्यावाचक ही होगा। इस बात का जो है आप हमेशा ध्यान रखें। जहाँ पे दर्जन वगैरह की बात होगी वहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका संख्यावाचक विशेषण ही होगा, क्योंकि दर्जन की संख्या जो है ना हमेशा निश्चित रहती है। इस प्रकार से यहाँ पे देख लीजिएगा क्या होगा। ठीक है, ये रहा आपका संख्यावाचक में निश्चित संख्यावाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की अथवा आप कह लीजिए किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की कैसी संख्या का बोध कराते हैं? निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और अगर कोई विशेषण शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराता है तो उसे क्या कहेंगे? हम उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। ठीक है, जिस विशेषण शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके अंतर्गत जैसे हम कह दें, यही पे था आपका, जैसे हम कह दें सैकड़ों, हजारों। ठीक है, इस प्रकार के अगर शब्द आपके आ जाते हैं फिर क्या करिएगा? कुछ। ठीक है, कुछ यहाँ पे संख्या निश्चित है, जैसे कह दिया जाए कक्षा में कुछ छात्र हैं, अब आप जान रहे हैं छात्र जो है ना आपका जातिवाचक जो है संज्ञा है, और यहाँ पे संख्या की बात की जाए कुछ छात्र हैं। अब कितना समझे? कुछ में कितना समझ ले? 100, 50, 10, 20, मतलब यहाँ पे संख्या निश्चित नहीं है। अब ये भी कह सकते हैं, जैसे कहते हैं स्टेशन पर हजारों लोग थे। ठीक है, आपका ये हो गया। स्टेशन पर भाई कितने बात किसकी की जा रही है? हजारों लोग थे। अब हजारों में आप कितना समझिए? 1000, 2000, 4000, मतलब यहाँ पे संख्या को डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि वास्तव में संख्या वहां पे कितनी थी। हजारों में 1000 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं। ये जो है आपका क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। सभी साथी ध्यान दें, विशेषण का दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। उसके अंतर्गत 2 आएंगे, 2 प्रकार से इसका वर्गीकरण किया जाएगा। निश्चित संख्या का अगर बोध करवाया जा रहा है तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और अगर निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है तो आपका क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी साथी को कोई समस्या हो तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में जाए और वहाँ पे कमेंट के माध्यम से हमको जरूर बताने का प्रयास करें कि क्या समस्या आ रही है। किसी चीज को समझने में समस्या है तो आप उसको बताएं, या कोई अन्य प्रकार की समस्या है तो वो भी हमें बताएं, उसका भी जो है हम दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला भेद। आपका अगला भेद कौन सा हो जाएगा? देखिए सामने जो भी आपकी वैकेंसीज वगैरह हैं उनके दृष्टिकोण से जो है उनके दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस हो जाएंगी आपके लिए, क्योंकि एकदम सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको डेफिनेशन परिभाषा बता रहे हैं, उससे कुछ उदाहरण और आपको प्रैक्टिस के लिए जो है उसका भी प्लेटफॉर्म में तैयार कर रखते हैं। टेलीग्राम पे आप आ जाए, वहां से क्विज के माध्यम से आप चीजों को जो है ना अच्छे से अच्छे ढंग से डिफाइन कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, आप अपना प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं, वहां से चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। आपका तीसरा भेद, चलिए तीसरे भेद पे चलते हैं। तीसरा भेद कौन सा हो जाएगा भाई? परिमाणवाचक
परिमाणवाचक विशेषण क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज है, परिमाण से तात्पर्य किससे होता है, परिमाण का अर्थ ही होता है आपका मात्रा। परिमाण का अर्थ ही होता है क्या, मात्रा। अब आपको पता है संज्ञा के अंतर्गत भी वह कौन सा भेद था जिसमें मात्रा की बात हुई थी, तो आपको पता है कि मात्रा की बात हुई थी द्रव्य या पदार्थवाचक में। द्रव्य या पदार्थवाचक में मतलब ये है कि जिन वस्तुओं को जो है नाप तोल सकते हैं वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, आपके द्रव्य या पदार्थवाचक के अंतर्गत। नाप तोल भी मात्रा। ठीक है, वे विशेषण शब्द, वे परिभाषा क्या बन जाएगी, वे विशेषण शब्द जो नाप तोल वाली वस्तुओं की मात्रा संबंधी विशेषता बतलाते हैं, मतलब उनकी मात्रा कितनी है। तो इस प्रकार से आपकी परिभाषा हो जाएगी, वे विशेषण शब्द जो नाप तोल वाली वस्तुओं की मात्रा संबंधी विशेषता बतलाते हैं। कैसी मात्रा संबंधी विशेषता बतलाते हैं, वे क्या कहलाएंगे, आपके परिमाणवाचक विशेषण। अब एक चीज और बता दें आप सभी को कि मात्रा जो है ना वो दो प्रकार से मात्रा को भी डिफाइन कर सकते हैं। भाई किसी वस्तु की मात्रा निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है। मतलब यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, दो भेद हो जाएंगे। सभी साथी ध्यान दें, यहाँ भी हो जाएगा आपका निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक, वे किसी वस्तु की मात्रा को हम निश्चित भी बता सकते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। और मात्रा अनिश्चित भी हो सकती है। नाप तोल वाली वस्तुओं की मात्रा निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है। इस प्रकार से यहाँ भी हम इसका भी वर्गीकरण दो प्रकार से करेंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, मात्रा की जब बात होगी तो इसको भी दो प्रकार से हम अलग करेंगे, जैसे निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। चलिए देख लेते हैं भाई परिभाषा। इसकी परिभाषा अगर आपको समझ में आ गई तो ये दोनों आसानी से समझ में आ जाएगी। भाई जिस विशेषण शब्द से नाप तौल वाली वस्तुओं की मात्रा का बोध होता है वो तो परिमाणवाचक है, और जो विशेषण शब्द नाप तौल वाली वस्तुओं की निश्चित मात्रा का बोध कराएंगे। शब्द कैसे होंगे, विशेषण। सभी साथी ध्यान दें, शब्द होंगे विशेषण, अर्थात जो विशेषता बतलाते हैं। कैसी, मात्रा संबंधी। परिभाषा फिर से सुन लीजिएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहेंगे, भाई जो विशेषण शब्द नाप तौल वाली वस्तुओं की निश्चित मात्रा का बोध कराएंगे वे क्या कहलाएंगे, आपके निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। जैसे अगर हम कह दें 2 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, ठीक है, 5 किलो चावल, ठीक है, 1 टन गेहूं आदि। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे मात्रा जो है निश्चित बताई जा रही है। भाई कितना लीटर दूध है, 2 लीटर ही है। किलो चावल बताया, किलो में कितना किलो है, भाई 5 किलो है। गेहूं की मात्रा बताई गई 1 टन है। ये देख लीजिएगा, यहाँ पे मात्रा निश्चित बताई गई है, लीटर में, टन में, किलो में, जो भी बताया गया है निश्चित ही बताया गया है यहाँ पे। तो परिमाण निश्चित है। यहाँ पे आप अगर चलेंगे तो भाई इसकी परिभाषा आपको बताई गई कि जो विशेषण शब्द नाप तौल वाली वस्तुओं की जो है निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराते, निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराते हैं, वे आपके क्या कहलाते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे अगर कह दिया जाए थोड़ा दूध, ठीक है, सभी साथी ध्यान दें, थोड़ा दूध में आप कितना समझिएगा। सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है थोड़ा दूध में आप कितना समझिएगा। भाई अगर आपके पास जो 1 लीटर दूध है, आपसे कोई कहे कि थोड़ा दूध चाहिए, तो आप उसको क्या करेंगे, भाई 1 लीटर बहुत करेंगे, 1 गिलास दे देंगे, 1 गिलास दे देंगे। आपके लिए थोड़ा उतना ही होता है, 1 गिलास ही आपके लिए थोड़ा होता है। किसी के पास 1 बाल्टी है, उससे कहिएगा थोड़ा दूध दे दीजिए, तो वो आपको 1 लीटर दे देगा, क्योंकि उसके लिए थोड़े का मतलब वो होता है। और किसी के पास जो भाई 1 टैंकर दूध है, उससे आप कहिएगा थोड़ा दूध दे दीजिए, तो वो 1-2 बाल्टी दे देगा, क्योंकि उसके लिए थोड़ा का मतलब अलग हो जाता है। मतलब इस थोड़े को हम जो है ना परिभाषित नहीं कर सकते कि थोड़े में कितना ना, सब क्योंकि इसकी मात्रा अलग अलग हिसाब से अलग अलग हो जाती है। मतलब ये निश्चित परिमाणवाचक नहीं होगा। जैसे आपको कह दिया जाए तालाब में, सभी साथी ध्यान दें, तालाब में लीटरों पानी है। चलिए भाई पानी में मात्रा बताई जा रही है, कैसी, भाई लीटरों में कितना लीटर समझिएगा, यहाँ पे मात्रा निश्चित है ही नहीं। या हम कह दें ट्रक में कई टन गेहूं है,
ट्रक में कई टन, भाई 1 टन 2 टन की अगर बात होती तो समझ में आता कि इसकी इकाई जो है ना वो निश्चित बताई जा रही है, मात्रा संबंधी जो इकाइयां हैं उसकी निश्चित बताई जा रही है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ दिया ही नहीं गया है। कई टन में हम कितना टन समझेंगे हम, भाई अनिश्चित है। यहाँ भी तालाब में लीटरों पानी, यहाँ भी आपकी मात्रा निश्चित नहीं है। लीटरों का मतलब कितना लीटर, 1 लीटर 10 लीटर 100 लीटर कितना समझेंगे। तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। सभी साथी एक बार फिर से जल्दी जल्दी देख लें कि परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा क्या। ठीक है, परिमाणवाचक जो विशेषण शब्द नाप तोल वाली वस्तुओं की मात्रा संबंधी विशेषता बतलाते हैं वे क्या कहलाते हैं, परिमाणवाचक। ठीक है, और अगर जो विशेषण शब्द नाप तोल वाली वस्तुओं की निश्चित मात्रा का बोध कराएंगे वो निश्चित परिमाणवाचक हैं, और जो निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराएंगे वो क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। इसको 2 प्रकार से वर्गीकरण इसका किया जा सकता है। तो आपका ये हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, कोई समस्या हो तो हमने आपको वही ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे जो ना समझ में आया तो हमें बता सकते हैं कमेंट करके, अगले वीडियो में डिस्कस कर दिया जाएगा। ठीक है, आपका अंतिम भेद, भाई अंतिम भेद की तरफ चल रहे हैं, आपका अंतिम भेद कौन सा है, चलिए वो देख लीजिएगा कि आपका अंतिम भेद कौन सा है। भाई 3 तो हो चुके हैं आपका, पहला भेद था गुणवाचक विशेषण, दूसरा भेद आपका कंप्लीट हुआ आज संख्यावाचक विशेषण, और तीसरा अभी हमने आपको बताया परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा भेद है संकेतवाचक या इसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, ये देख लीजिएगा, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। भाई संकेत तो आप जाने हैं, संकेत मतलब क्या होता है, इशारा करना, लेकिन सार्वनामिक मतलब यहाँ पे सर्वनाम शब्द आएंगे। सार्वनामिक विशेषण मतलब क्या है कि सर्वनाम शब्द किसका काम करेंगे, विशेषण का कार्य करेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी। ठीक है, वे सर्वनाम शब्द, सभी साथी ध्यान दें, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के ठीक पहले आकर, जो इसके संज्ञा के ठीक पहले आकर, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के ठीक पहले आकर उसकी तरफ संकेत करते हैं या उसकी विशेषता बतलाते हैं। ठीक है, सभी साथी ध्यान दें, परिभाषा क्या बन जाएगी, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं भाई, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से ठीक पहले आकर उसकी तरफ क्या करते हैं, संकेत करते हैं या उसकी विशेषता बतलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं भाई, आपके संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इसके भी आपके बच्चा सभी साथी ध्यान दें, 2 भेद होते हैं, इसके भी 2 भेद हैं। एक हो जाता है आपका मौलिक सार्वनामिक, और एक हो जाता है आपका यौगिक सार्वनामिक। सभी साथी ध्यान दें, एक हो जाता है यौगिक सार्वनामिक। ठीक है, इस प्रकार से फिर इसके कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, मौलिक सार्वनामिक और यौगिक सार्वनामिक। मौलिक मतलब मूल रूप, वे सर्वनाम शब्द जो अपने मूल रूप में, अपने मौलिक रूप में संज्ञा से पहले है। ठीक है, वे सर्वनाम शब्द जो अपने मूल रूप में संज्ञा से पहले आकर उसकी तरफ संकेत करते हैं या उसकी विशेषता बतलाते हैं, वे क्या कहे जाते हैं, आपके मौलिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, जो सर्वनाम शब्द अपने मूल रूप में आएंगे संज्ञा से पहले और उसकी तरफ संकेत करेंगे, वे तो हो जाएंगे मौलिक। और यौगिक मतलब मेरे से ही बना है, यौगिक का अर्थ ही होता है मेरे से जो बना हो। यौगिक मतलब वे सर्वनाम शब्द जो अपने यौगिक रूप में आकर, अपने यौगिक रूप में संज्ञा से पहले आकर उसकी तरफ संकेत करते हैं या उसकी विशेषता बतलाते हैं। जैसे कह दिया जाए, उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मूल रूप में आएगा, जो सर्वनाम शब्द मूल रूप में किसके पहले आएंगे, संज्ञा के पहले। जैसे कह दिया जाए, यह घर
राम का है, यह घर राम का है। सभी शब्द जानते हैं भाई, यह घर, घर क्या है आपको भाई, संज्ञा है, घर क्या है, संज्ञा है। और यहाँ पे जो है यह शब्द क्या है, सर्वनाम है। और संबंध किससे बताया जा रहा है, किसका है, राम का है, काकी के। भाई घर किसका है, राम का है, घर तो राम का है, लेकिन उसको बताया कैसे जा रहा है, संकेत किया जा रहा है कि यह घर, मतलब इस घर की विशेषता यह है कि यह घर राम का है। ठीक है, तो यहाँ पे संकेत किया जा रहा है कि यह घर राम का है। क्या कह रहे हैं, वह घोड़ा काला है। चलिए भाई, काला तो आपका जो है ना एक गुणवाचक विशेषण है, रंग संबंधी, लेकिन उस घोड़े की विशेषता है, घोड़ा कैसा है, काला है। लेकिन हम कैसे बता रहे हैं, उसकी तरफ संकेत करके बता रहे हैं कि वह घोड़ा काला है, संकेत कर रहे हैं, उसकी विशेषता बता रहे हैं कि उस घोड़े की विशेषता ये है कि वह घोड़ा क्या है, काला है। ठीक है, वैसे ही आपका यौगिक सार्वनामिक में हो जाएगा भाई, यह और वह, यह और वह क्या है, आपके मूल रूप है सर्वनाम के। जैसे यह से ये से ऐसे, वह से वे से वैसे, तो वैसे ही आपका जो है ना इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म यहाँ भी हो जाता है। ठीक है, रूप हो जाता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिएगा यौगिक रूप में, जैसे कह दिया जाए ऐसे बच्चे खतरनाक होते हैं, खतरनाक होते, देख लीजिए यह आपका मूल रूप है। तो यह से ये से फिर कौन सा रूप बना, ऐसे, ऐसे आपका हो जाएगा यौगिक रूप। और यहाँ पे आपको बताया क्या गया भाई, ऐसे बच्चे खतरनाक होते हैं। भाई इशारा किया जा रहा है, संकेत किया जा रहा है किसी बच्चे को देखकर कि ऐसे बच्चे क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं। ठीक है, ऐसे बच्चे खतरनाक होते हैं। यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, या ऐसे बच्चे शरारती होते हैं, खतरनाक होते हैं, दोनों कितने प्रकार से इसका उदाहरण बना लीजिए, तब भी क्या हो जाएगा भाई, ये देखिए ऐसे, ये क्या हो जाएंगे आपके यौगिक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। वे सर्वनाम शब्द जो अपने यौगिक रूप में आकर संज्ञा से ठीक पहले उसकी जो है विशेषता बतलाते हैं, उसकी तरफ संकेत करते हैं, वे क्या हो जाएंगे आपके यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो इस प्रकार से आपका ये विशेषण के जो 4 भेद थे वो आपको बता दिए गए। इसमें कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगली वीडियो में जो है इसको और बेहतर तरीके से बता देंगे। कोई चीज़, हाँ कुछ लोगों के सुझाव आए थे कि सर शिक्षण का जो है कुछ देख लीजिए, सीजीएल का शायद एग्जाम चल रहा है हिंदी शिक्षण का, तो वही देखते हैं कल से आप लोगों की हो सकता है तो शिक्षण का वीडियो भी, हिंदी शिक्षण का वीडियो सीटेट वालों के लिए भी स्पेशल क्लासेस रहेंगी, उनका वीडियो जो है ना हम बना के अपलोड कर देंगे। आप लोग नोट्स वगैरह जो भी बनाना हो, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न आपके आते हैं सीटेट के, तो वो चीज़ें हम जो है ना वहाँ पे शिक्षण में आपको कल हो सकता है तो वीडियो आपका अपलोड कर देंगे शिक्षण का, तो आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिएगा। 2-3 वीडियो में आपका जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, उसका जो है ना सिलेक्टेड टॉपिक रहेंगे, उसका जो है आपको डिफाइन करके बता देंगे कैसे कैसे प्रश्न आपको परीक्षाओं में मिलने वाले हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके भेद क्या है, उसके गुण क्या है। शिक्षण में भाई इनका भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि कोई शिक्षण है तो उसके जो है गुण क्या है और उसके दोष क्या है, तो इन सब की चर्चा कर देंगे। तो आप उसके लिए आप सभी लोग जो है ना जो सीटेट वाले हैं वो भी निश्चिंत रहें, उनके लिए भी जो है ना चीज़ें करेंगे। फिलहाल आज के लिए तो बस इतना ही, कल के टॉपिक में देखते हैं, हो सकता है शिक्षण से संबंधित एक वीडियो अपलोड कर देंगे आप लोगों को कल, और 2-3 दिन में जो है ना शिक्षण से संबंधित जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का जो है सपोर्ट बन रहा है, अच्छा खासा आप लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं हमको, तो आप लोग अपना सहयोग ऐसे ही बनाया रहिए, फिर आगे के लिए देखते हैं कि क्या कर सकते हैं आपके लिए और बेहतर, उसका प्रयास जारी रहेगा। और टेलीग्राम से आप सभी लोग जुड़े रहिए, क्योंकि वहाँ पे जो है आपको टेस्ट क्विज के माध्यम से मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। नमस्कार सभी को।